जितने भी जो भी घर में बेटे हैं, नाती हैं, इनको शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं, कहीं से भी कराएं। और मैं आपको ये वादा करता हूं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है, आप कहीं से भी मजदूरी मेहनत कर कर किसी से कर्जा लेकर उसको जो भी है शिक्षा मुहैया करा दीजिएगा। निश्चित रूप से वो जो आप उसके ऊपर खर्च करेंगे आने वाले समय में वो सूद समेत आपको वापस कर देगा, आपका सम्मान बढ़ा देगा, आपके साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं आज मैं देख रहा हूं, धर्म को लेके, पार्टी को लेके, संगठन को लेकर हम लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं। इसीलिए मुझे पता है ये बलिया जो जिला है इसमें आसपास क्षेत्र में जो जनसंख्या है, तो मुझे पता है ये आसपास की जगह कम पड़ जाती है अगर सभी लोग आ जाते तो कहीं ना कहीं हर जगह आपस में गुटबाजी चल रही है, हर जगह कहीं भी हो। कारण यही है कि नाना प्रकार के संगठन है। अब जब नाना प्रकार के संगठन है तो कार्यक्रम तो एक ही बैनर के तले होगा। अब दिक्कत ये आ जाती है कि किसके बैनर के तले पे हो। अब कोई अगर कार्यक्रम कर रहा है तो दूसरे संगठन वाले लोग नहीं आएंगे, वो दूसरों को भड़काने का काम करने लग जाते हैं। अरे वहां क्या करोगे, क्या होगा, कुछ नहीं, फलाना ठिकाना। लेकिन ये कार्यशैली बंद कर दो, ऐसा करना बंद कर दो। समाज के नाम पर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कहीं भी कोई घटना होती है, बड़ी सी बड़ी संख्या में वहां पहुंचना सीख लो। उसी दिन से समाज का सम्मान भी चालू होगा, समाज की ताकत को भी लोग समझेंगे। आज हमें कमजोर इसीलिए समझा जाता है क्योंकि हम लोग प्रोग्राम तो कर लेते हैं, कहीं हॉल बुक किया, कहीं गेस्ट हाउस बुक किया, है ना। लेकिन जिस दिन हम लोग सड़कों पे उतरना चालू हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग आंदोलन करना चालू हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात करना चालू हो जाएंगे, उस दिन ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनसे टिकट मांगनी नहीं पड़ेगी, ये खुद टिकट देने आएंगी घर पर। लेकिन आज वह जानती है कि इनके अंदर जागरूकता नहीं है, इनको तो चाहे जैसे भी हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैसे भी गुमराह कर सकते हैं। कुछ हमारे समाज में ऐसे नेता भी है कि पार्टी की चाटुकारिता में आकर उन्हें समाज से तो कोई मतलब नहीं है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में समाज को गुमराह कर देते हैं। ये सत्य है। तो समाज को समझना है कौन समाज के लिए बोल रहा है, कौन समाज के लिए लिख रहा है, कौन समाज के मान सम्मान हक अधिकार के लिए चिल्ला रहा है। अगर आप लोग ये देखोगे कि किस नेता के पास सबसे ज्यादा पैसा है, किसका बंगला अच्छा है, किसके पास गाड़ी ज्यादा है, तो अगर ऐसी मन में सोच रखोगे तो वो नेता ना तो अपना बंगला समाज को देगा, ना गाड़ी समाज को देगा, ना खुद आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी आपकी समाज के लिए लड़ रहा है, जो भी आपके समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब है, उसका साथ दो। निश्चित रूप से समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। साथ ही बहुत सी में जो लोग सच्चा में पढ़े लिखे हैं उन्हें हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन जो अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें हमारे लोगों की ज्यादा संख्या नहीं है, किसी गांव में तो एक ही घर है, तो उनको जबरियां जो ये पुश्तैनी कार बताया जाता है, अब उनको मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। तो कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां अपने आप को ऊंची जाति के कहने वाले लोग उनको जबरदस्ती, उनका बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन वो कहते हैं नहीं, पढ़ के क्या करेगा, तेरा पापा ये कर रहे हैं तू भी कर। बहुत से ऐसी घटनाएं आई। तो वहां से मेरा जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है दीपक ठाकुर नंदवंशी फेसबुक पर, तो वहां मैंने नंबर अपना मेंशन कर रखा है। तो वहां से पूरे प्रदेश में कहीं भी घटना होती है तो लगभग कहीं ना कहीं से मुझे सूचना मिल ही जाती है। तो ऐसी बहुत सी घटना आई है। तो अगर
अपने ग्रामीण क्षेत्र के अगर लोग आए हैं, ऐसी भी कोई अगर व्यवस्था बनती है जहां आपसे कोई जबरिया अगर कोई काम कराना चाहता है, कोई आपका शोषण करता है या आपके साथ अन्याय करता है, आपका अपमान करता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, ये दीपक ठाकुर नंदवंशी इस समाज की खातिर अपनी जान भी देने को लिए तैयार है, लेकिन इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को कभी नहीं झुकने दूंगा। बस आप लोगों से ये निवेदन है कि मेरे साथ मेरा साथ है, मुझे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर कोई भी अगर निजी स्वार्थ होता तो मैं अपनी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़कर पार्टी का प्रचार कर रहा होता। मैं तो सिर्फ समाज की बात रखता हूं, समाज के साथ खड़ा होता हूं, समाज का कार्य करता हूं और समाज का ही सम्मान करता हूं। लेकिन आप लोगों से बस इतनी विनती करता हूं कि जो भी अपने समाज में जो भी सक्रिय लोग हैं, जो आपके क्षेत्र में, मोहल्ले में, प्रदेश में, जिसको चुनो, तन और मन और धन से साथ दो। मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत से संगठन बने, दादाजी ने बताया बहुत पुराना संगठन बनाए थे आप। मुझे पता है कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी बिना आर्थिक व्यवस्था से नहीं चल सकती, लेकिन अपनी समाज में एक विडंबना है। विडंबना ये है भाई, कोई भी संगठन बनेगा, उसका कार्यालय खर्चा, पोस्टर, बैनर, कार्यक्रम, ये खर्चा कहां से आएगा? कोई व्यक्ति विशेष तो अपने धन से अपना घर या खेत बेच के तो वो चला नहीं पाएगा। तो ज्यादा दिन तक संगठन इसलिए नहीं चल पाते हैं कि अगर किसी से अगर 100 रुपए की भी अगर रसीद कटवा ली जाए तो वो 100 जगह प्रचार करता है कि हमने 100 रुपए दिए। जब तक आप जो भी आप उचित समझो, एक पे तो विश्वास करना पड़ेगा, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो समाज के साथ शोषण होता रहेगा। किसी को तो अपना नेता मानना पड़ेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। आपको ये लगे कि हाँ इसके अंदर क्षमता है, ये समाज का नेतृत्व कर सकता है, तो उसको आप नेता माने या बेटा माने, ये आपके ऊपर है, लेकिन अपना आशीर्वाद जरूर दें। और आज के समय में एक वो बहुत पुरानी राजनीति थी, जब हमारे जो, मैं इटावा की धरती से आता हूं, तो इटावा जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव की धरती, जिनको धरती पुत्र कहा गया, वो एक समय अलग था जब उन्होंने साइकिल चला के राजनीति कर ली थी। एक समय वो अलग था जब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने फटा कुर्ता पहनकर राजनीति कर ली थी। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि अगर आप फटा कुर्ता पहनकर किसी अधिकारी के पास जाओगे तो वो लात मार के भगा देगा। तो आज का समय दिखावा का है। अगर जब दिखावा का है तो अगर जिसे भी आप नेता मानते हैं तो उसका दिखावा बरकरार रखो और दिखावे के लिए उसे मदद भी करो। मैं जानता हूं समाज में तमाम संगठन है, लेकिन आप लोग जब भी कोई भी कार्यक्रम लगता है, आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग को जो बुलाने जाता है उसका नंबर जरूर ले लो। और जो भी मुख्य अतिथि के रूप में आता है कार्यक्रम में, जो भी आए, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो जो आपको बुलाने गया उसके माध्यम से वहां सूचना जरूर भेजो। चाहे जो भी हो, जिस प्रकार से वो सक्षम है आपकी मदद करे, जितना भी उसके अंदर। मैं जानता हूं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उन्हें बहुत ज्यादा समाज से मतलब नहीं है, उनकी व्यवस्था सेट हो चुकी है, उन्हें समाज से मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि जब भी हमें समाज का इस्तेमाल करना होगा, हम अपने चुनिंदा लोगों को जो जिले में उन्होंने अपने बना रखे हैं उनसे ऐसे में छोड़ेंगे और वो हाल 1 लाख रुपया खर्च करके उनको इकट्ठा कर लेंगे गाड़ी बसेस लगा के। वो जानते हैं समाज को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसों का अब आप लोग बहिष्कार करना सीख लो, और ऐसे लोगों का जब आप बहिष्कार करना सीख लोगे तो निश्चित रूप से समाज की दशा बदली जाएगी। क्योंकि आज तक समाज को गुमराही तो किया गया है। बहुत लोग ऐसे कम साथी थे जिन्होंने निस्वार्थ भावना से कार्य किया, समाज को जागरूक किया। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना तन मन धन निछावर करके हम जैसे नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया, और उनके आशीर्वाद से आज मैं इस मंच पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, और जितनी भी घटनाएं हो रही है, एक चीज मैं बता देता हूं कानून से संबंधित, हालांकि हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं वो भी जानते होंगे। तो जितनी भी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा अगर हार हो रही है
तो एक जो प्रार्थना पत्र जो लिखा जाता है किसी